मैंने आपके होर्डिंग्स देखे थे, कई चौराहों पे लगे हुए थे। आपने पूरी राम कथा लिखी हुई है ऊपर से नीचे तक। मैं नहीं पढ़ पाया, या मुझे लगता है कि बहुत कम कम लोग पढ़ पाए होंगे, या आपने क्या सोच के वो पूरी कहानी लिखी है, मुझे नहीं पता। मैं तो एक लाइन में पूछना चाहता हूँ आपसे, सिर्फ एक सवाल, एक वायदा। अगर मान के चलता हूँ कि मैं, आप तो अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन मान के चलता हूँ कि आप चुनाव लड़ेंगे नगर परिषद चेयरमैन का, क्योंकि हम असल में बात ही उनसे करते हैं जो गंभीर होते हैं। गंभीरता के बगैर हम बात ही नहीं करते। अगर कोई गंभीर चुनाव के लिए नहीं है तो हम उसको प्रोजेक्ट भी नहीं करते हैं, उसको कहते भी नहीं कि चुनाव लड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप चुनाव लड़ने के लिए गंभीर हैं। तो मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि ये काम आप कर सकते हैं। एक रमन बैना तो वो था जो ट्रैक्टर चलाता था, सैनिटाइजेशन करता था, शहर में छिड़काव करता था, कोरोना के टाइम में वो भी देखा। एक रमन बैना को उस तरह भी लोग देखते हैं। कुछ साल पहले तक आप, इस वक्त विधायक हैं बीजेपी के विनोद बैना, उनके साथ भी आपने बहुत सारा काम किया, उनके साथ लगे हुए थे। लोग कह देते हैं कि आजकल दूरियां, मुझे लगता नहीं आपकी कोई दूरी होंगी, लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी बड़ी दूरियां हो गई हैं। तो एक रमन बैना वो भी था, इन दोनों में कोई फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया जी, ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जो 20 साल मैंने अपनी लाइफ के विनोद भैया जी के साथ जो टीम वर्क किया, जो कंपेनिंग की, और उस राजनीति, उस दलदल राजनीति, मैं तो कहूँगा उस राजनीति की परिभाषा बदलने ही आया हूँ। कभी कभी बुरे सपने नहीं आते, यार मैं इसमें पाँव तो रख रहा हूँ, ये बड़ी दलदल है, फंस के ना खड़ा हो जाऊँ, क्या होगा क्या नहीं होगा? ईमानदारी से बताना। सर्वेश जी, डर के आगे जीत है। मतलब डर तो लगता है। तो एक समस्या मुझे मेन मिली, बेरोज़गारी, हांसी की शहर के अंदर। उस पे एक मैंने प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, एक मॉडल लेके आ रहा हूँ। सर रोजगार कहाँ से दे देंगे? अगर मान लीजिए चेयरमैन बन भी गए तो रोजगार की तो कैपेसिटी होती नहीं है। सर्वेश जी, ये कल 26 तारीख को पता चल जाएगा हांसी की जनता को। मैंने एक दिन पहले ही बताया था लोगों को कि हांसी में अगर वोट परसेंटेज देखें कास्ट वाइज, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन राजनीति में कोई भी दल, कोई भी पार्टी बगैर कास्ट का आकलन किए चलती नहीं है, जाती नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाबी कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा वोट हैं। और अब तक जो दो बातें लोगों के सामने आई थी, एक ने कहा कि हम सूटकेस से चुनाव लड़ेंगे, एक ने कहा जी सूटकेस तो नहीं है पर वो तूड़ी वूड़ी हम ले आएंगे। मतलब लगता है कि उनको पैसे से ही काम चलता है। क्या आपका भी सीन यही है? आपको लगता है कि पैसे से ही चुनाव लड़ सकते हैं, या कोई और चीज़ें भी होती हैं? तो लोगों ने ये भी सलाह दी होगी कि यार टिकट लिया, बीजेपी की मिलती है तो बीजेपी की ले ले, कांग्रेस की मिलती है तो कांग्रेस की ले ले, टिकट तो ले ले। कहा है किसी ने? जनता की टिकट है मेरे पास। ये डायलॉग तो ठीक है, लेकिन क्या किसी ने कहा है? कहते हैं, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जनता का आशीर्वाद वही मेरी टिकट है। देने आ जाए, टिकट ले लो भाई साहब, आपको टिकट दे देंगे, हम चुनाव लड़ाएंगे, कोई भी पार्टी नहीं, हांसी की जनता ही मेरी टिकट है, आज़ाद चुनाव लड़ूंगा। ये होना चाहिए स्पष्ट। कई लोग कह देते हैं जी प्रेफरेंस रहेगी टिकट की, टिकट देगी तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय लड़ लेंगे। इन्होंने साफ तौर पे कहा। ये मुझे आपकी बात सही लगी, कम से कम ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि मैंने लड़ना है तो आज़ाद लड़ना है। एडमिट कर लिया, चुनाव लड़ेंगे, आज़ाद लड़ेंगे। और कल इनकी एक वो सम्मेलन है, हाँसी बदलेगा अब बदलेगा हाँसी करके। तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि जाना चाहिए। ईमानदारी की अगर बात करें तो सुनना चाहिए, अपनी बात अगर कोई रखने का मन करता है तो रखनी भी चाहिए, और एटलीस्ट जाने से परहेज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर यंग लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो किसको करेंगे? इनकी बात सुने, बातों में दम लगता है तो सपोर्ट करें, दम नहीं लगता है तो वापस आ जाएं। सब ऑप्शंस आपके पास हैं, लेकिन जाएं ज़रूर, इनको देखें ज़रूर, इनको सुने ज़रूर, या इनके जो समर्थक आते हैं वो क्या कहते हैं उनको सुनना ज़रूर चाहिए। आप देख रहे हैं एक मत पोस्ट। हमारी आपसे एक इल्तिजा है, आप यूट्यूब पर जाएँ और हमारा जो यूट्यूब चैनल है एक मत पोस्ट, उसे सब्सक्राइब करें, और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसे दबाएं, ताकि एक मत पोस्ट पर जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में आज खास मेहमान हैं रमन भैना। आप इनके नाम से, इनके काम से वाकिफ़ होंगे, और जो लोग नहीं हैं थोड़ा सा तारुफ मैं संक्षेप में करवा देता हूं। रमन भैना दरअसल हाँसी केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सर्व व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं। इनके होर्डिंग्स कुछ शहर में लगे हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है कि अब हाँसी बदलेगा। हाँसी कैसे बदलेगा, किस तरह से बदलेंगे, क्या इनकी योजनाएं हैं, नगर परिषद का चुनाव लड़ने में अभी भी कोई किंतु परंतु है या ये 100% तय हो गया है, तमाम तरह के सवालात इनसे हम करेंगे। थोड़ा सा मैं फैमिली बैकग्राउंड बता देता हूँ। रमन भैना के फादर साहब रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, यानी कि शिक्षक रहे हैं वो। इनके 3 बच्चे हैं, और ख़ुद जैसे मैंने बताया पेशे से ये केमिस्ट की इनकी शॉप है, केमिस्ट एसोसिएशन के ये अध्यक्ष हैं हाँसी के। और सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट बात है, पिछले करीब 2 साल से मैं इनको देख रहा हूँ कि जिस वक्त कोविड आया था हिंदुस्तान में नया नया, तो ये तमाम सीमाओं को लांघकर लोगों की मदद करते थे। चाहे वो सैनिटाइजेशन का मामला था,
दवाइयाँ बांटने का मामला था, खाना देना भी था, उसमें हिस्सा एक होता था, समाज सेवा की जो चीज़ें होती थी, ब्लड कैंप का जो मामला था, किसी भी तरह के जो मामले होते थे, इनका नाम अक्सर आता था कि भाई वो रमन बयाना कर रहे हैं, ट्रैक्टर खुद चला रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। उस बात से बड़े चर्चाओं में आए थे और उसके बाद से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि भी हो सकता है कि रमन बयाना हांसी नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ लें। और सबसे पहले हमने कहा था, रमन भाई बहुत बहुत स्वागत है, और एक भविष्यवाणी मैंने पहले कर दी थी कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो आज आप विधिवत मान जाएंगे चुनाव लड़ेंगे, या अभी भी वो जो कल एक फंक्शन रखा हुआ है आपने, अब बदलेगा हांसी, उसी के बाद मानोगे? सर्वेश जी, पहले तो नमस्कार आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वेश जी, कल का 10 बजे सुबह आखिरी रविवार 26 सितंबर को एक मैंने सम्मेलन रखा है, उसका मैंने जो रूप दिया है, अब बदलेगा हांसी। तो जो है वो कल वहीं सीधा सा सवाल पूछ लेता हूँ, आपने कह दिया अब बदलेगा हांसी, और रमन बयाना जब चेयरमैन बन जाएंगे तभी बदलेगा, या कोई भी आएगा तो भी बदल देगा हांसी? ऐसे है, मेन तो मैं 26 तारीख कल तक वेट कर रहा हूँ, कल आपको सारी बातें आ जाएंगी। और जो बात कह रहे हो, अगर मैंने एक पहले बात भी की, अगर मेरी हांसी की जनता चाहेगी और कहेगी, 100% मैं चुनाव लड़ूंगा नगर परिषद चेयरमैन का। लोगों से संपर्क किया है, या टेलीफोनिकली, या जाके, या किसी तरह से भी, या खुद लोग आएंगे? सर्वेश जी, मैंने संपर्क किया है, फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क कर रहा हूँ, और कल मैंने मार्केट में 2-3 मार्केट में भी गया था। ये 2 दिन की बारिश थी, उस वजह से थोड़ा सा मैं नहीं पहुँच पा रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सम्मानित आदरणीय बुज़ुर्गों और मेरी माताएं और मेरे भाइयों और मेरी बहनें, सभी से मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि मैं उनको निमंत्रण दे रहा हूँ, कल ज़रूर पहुँचें सुबह 10 बजे। कल क्यों पहुँचें उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो 1-1.5 साल मैं शहर के अंदर रहा, हर मोहल्ले, हर रोड के ऊपर, हर गली में और हर घर तक पहुँचा, मैंने एक समस्या थी जौन सी, काफ़ी समस्या हैं शहर में। सर, मैंने बीच में टोक रहा हूँ, आपको माफ़ी चाहूँगा, अब वाकई समस्याएं बहुत हैं, और कब इनका निपटान होगा वो अलग बात है। मैंने आपके होर्डिंग से देखे थे, कई चौराहों पे लगे हुए थे, आपने पूरी राम कथा लिखी हुई है ऊपर से नीचे तक। मैं नहीं पढ़ पाया, या मुझे लगता है कि बहुत कम कम लोग पढ़ पाए होंगे, या आपने क्या सोच के वो पूरी कहानी लिखी है, मुझे नहीं पता। मैं तो एक लाइन में पूछना चाहता हूँ आपसे, सिर्फ एक सवाल, एक वायदा, अगर मान के चलता हूँ कि मैं, आप तो अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन मान के चलता हूँ कि आप चुनाव लड़ेंगे नगर परिषद चेयरमैन का, क्योंकि हम असल में बात ही उनसे करते हैं जो गंभीर होते हैं, गंभीरता के बगैर हम बात ही नहीं करते। अगर कोई गंभीर चुनाव के लिए नहीं है तो हम उसको प्रोजेक्ट भी नहीं करते हैं, उसको कहते भी नहीं कि चुनाव लड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप चुनाव लड़ने के लिए गंभीर हैं, तो मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि ये काम आप कर सकते हैं, ये या फिर ये कर देंगे। एक काम, पूरी सर भाषण की और लंबी कथाओं की, कहानियों की ज़रूरत ही नहीं है, एक काम कोई बता दें, लोग देख रहे हैं। सर्वेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हांसी की जनता को एक विश्वास दिलाता हूँ, भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म कर दूंगा। ये भ्रष्टाचार ही जड़ है जो आज आप देख रहे हो, हांसी गली, सीवर व्यवस्था जो भी है ना, ये जड़ ही भ्रष्टाचार की है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। सर, वो सरकार कहती है हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, है ही नहीं, जीरो टॉलरेंस है। देखो, हांसी में तो रहने कौन दूँ, बाकी बेरा नहीं। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सरकार कहती है ही नहीं भ्रष्टाचार, आप कहाँ से खत्म करोगे? तो ये अब सब पूरी जनता जानती है, मैं किसी पे अब टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो चीज़ है, जो सरकार कर रही है, उसका रिजल्ट जनता आने वाले चुनाव में दे देगी उनको। अगर वो सरकार कह रही है भ्रष्टाचार नहीं है, तो वो जनता दे देगी उसका अच्छा, सवाल। एक बात बताओ, आपको लगता है जो हांसी के लोग हैं, एक्चुअली में ना हांसी के लोगों की मेंटेलिटी कुछ डिफरेंट टाइप की है। वो चुनाव के वक्त कुछ और सोचते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं तब कुछ और सोचते हैं। तो लोग मुझे ये भी कह रहे थे काफ़ी सारे लोग कि भाई चुनाव के वक्त में वो सूट केस वाले चलेंगे, या जिन्होंने काम किया उनकी तरफ लोग देखेंगे। इस सोच को बदल पाएंगे आप? देखो जी सुरेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इसके मैं उल्ट कहना चाहूँगा, हांसी की जनता बहुत सियानी है, बहुत अच्छी है, बहुत सोच अच्छी है उनकी। हाँ, लेकिन ये है कि जो नुमाइंदा होता है वो अपनी बात पहुँचा कैसे पा रहा है, या फिर जो भी पूर्व में जो चुनाव लड़े हैं या अब आगे लड़ेंगे, या जो चेयरमैन रहे हैं, वो जाएंगे जनता के सामने, अपने विचार रखेंगे, उनके काम को वोट मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। हांसी की जनता सब जग जाहिर जानती है कि रमन बयाना एक आम परिवार का बेटा है और ज़मीनी स्तर पे बीच में रहने वाला है, और हर समस्या को जनता को पता है,
भली भांति कि वो कैसे उठाता है और कैसे उनका हल करवाता है। एक रमन बैना तो वो था जो ट्रैक्टर चलाता था, सैनिटाइजेशन करता था, शहर में छिड़काव करता था, कोरोना के टाइम में वो भी देखा। एक रमन बैना को उस तरह भी लोग देखते हैं। कुछ साल पहले तक आप इस वक्त विधायक हैं बीजेपी के विनोद बैना, उनके साथ भी आपने बहुत सारा काम किया, उनके साथ लगे हुए थे। लोग कह देते हैं कि आजकल दूरियां, मुझे लगता नहीं आपकी कोई दूरी होंगी, लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी बड़ी दूरियां हो गई हैं। तो एक रमन बैना वो भी था, इन दोनों में कोई फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया जी, ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जो 20 साल मैंने अपनी लाइफ के विनोद भैया जी के साथ जो टीम वर्क किया, जो कंपेनिंग की, और उस राजनीति, उस दलदल राजनीति, मैं तो कहूँगा उस राजनीति की परिभाषा बदलने ही आया हूँ। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से और हाँसी की जनता ने आशीर्वाद दिया। अगर मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा कि रमन जी चेयरमैन का चुनाव लड़ो, आपको दिखा दिया जाएगा, पूरे हाँसी की जनता को दिखा दूंगा कि उस राजनीति और इस राजनीति में कितना फ़र्क ले आया रमन। ये आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने एक दिन पहले ही बताया था लोगों को कि हाँसी में अगर वोट परसेंटेज देखें कास्ट वाइज, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन राजनीति में कोई भी दल, कोई भी पार्टी बगैर कास्ट का आकलन किए चलती नहीं है, जाती नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाबी कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा वोट हैं। और अब तक जो दो बातें लोगों के सामने आई थी, एक ने कहा कि हम सूटकेस से चुनाव लड़ेंगे, एक ने कहा जी सूटकेस तो नहीं है पर वो तोड़ी वोड़ी हम ले आएंगे। मतलब लगता है कि उनको पैसे से ही काम चलता है। क्या आपका भी सीन यही है? आपको लगता है कि पैसे से ही चुनाव लड़ सकते हैं या कोई और चीज़ें भी होती हैं? मेरी बात सुनो, मैं देखो 1993 की बात कह रहा हूँ। मैं +1 में एडमिशन लिया था मैंने, और सन 2003 के अंदर मेरी रिहाइश 2003 से है। और मैंने जो हाँसी की जनता से प्यार पाया है, हर बिरादरी से, मेरी बिरादरी से ना, टोटल हाँसी की जनता से जो मुझे प्यार मिलता है, शायद ही किसी को आज तक मिला हो। और मैं हमेशा 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ, बिना पद के, बिना सरकार के। कोशिश रहती है कि मेरा ये शरीर, ये मेरा तन किसी काम आ जाए, और मेरे किसी मतलब कोई बुलाए और मेरे जाने से किसी काम चलता हो। मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ, और मैं ऐसे ही आपको विश्वास दिलाता हूँ, हाँसी जनता के बीच में रहूँगा मैं। ये जीतने से पहले सारे लोग ऐसे ही वायदे करते हैं, जनता के बीच में रहूँगा, जनता के लिए काम करूँगा, जनता के लिए जीऊँगा, जनता के लिए मरूँगा, सब कुछ जनता 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 जनता। उसके बाद में वो दिखते नहीं हैं। सर्वेश जी, मैंने आपको एक ही बात कही पहले, राजनीति के मायने बदलने आया हूँ आपके बीच में, हाँसी की जनता के बीच में। और ये दिखाया जाएगा, परमपिता परमात्मा वो ज़रूर अवसर देगा, मुझे 100% यकीन है। मान लीजिए चुनाव लड़ेंगे, चुनाव होगा, चुनाव लड़ जाएंगे, क्या लगता है कि मुकाबला किससे होगा? सरकार से कि लोगों से होगा? किससे होगा? मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, मेरा जनता का प्यार मेरे को जिताएगा, अगर ऐसा हुआ तो। और बताइए, कभी कभी बुरे सपने नहीं आते, यार मैं इसमें पाँव तो रख रहा हूँ, ये बड़ी दलदल है, फंस के ना खड़ा हो जाऊँ, क्या होगा क्या नहीं होगा? ईमानदारी से बताना। सर्वेश जी, डर के आगे जीत है। मतलब डर तो लगता है? नो, डर नहीं। कि उसका क्या होता है, मेन कारण क्या होता है सुरेश जी? आज मैं 45 साल की एज है, और मेरे बच्चे वेल सेटल, जैसे अपनी लाइन में जा चुके हैं, और मैं 45 साल की एज में ही मैं रिटायर हो चुका हूँ। लोग तो 58 साल में सरकार करती है, मैं 45 साल की एज में हो चुका हूँ। और ये वक्त बताएगा आपको। और एक ही बात मेरी लिए एक ही रही है कि मैं राजनीति के मायने बदलने आया हूँ, और वो बदल के दिखाऊंगा। कई बार वो बड़े बुजुर्ग कह देते हैं, बेटा बोला क्या राजनीति में जा रहा है, सब कुछ बिक जाएगा, पैसा बहुत लगता है, रहने दे, जो कमाई चल रही है उसी से घर चला ले। मन चंगा कटोरी विच गंगा, कटौती विच कहते गंगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, हाँसी की जनता का प्यार इतना है मेरे पे, इतना आशीर्वाद है, पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। पैसे से अगर कोई प्रधानमंत्री बनता, पैसे से कोई प्रधानमंत्री बनता, तो ये हमारे, आपको पता ही है, ये अंबानी अडानी, उनका ही नंबर आना था। चलो वो मुद्दा पटाई जाएगा, लोग तो कहते हैं सरकार वो चला रहे हैं, लेकिन उस पर नहीं जा रहे हम। तो आपको क्या लगता है कि लोग वाकई इतने समझदार और ज्ञानी हो गए हैं कि वो ये देखेंगे कि ये आदमी काम करेगा, ये आदमी हमारे बीच में रहेगा, या फिर चुनाव के वक्त में भूल जाते हैं और फिर पता नहीं किस किस तरीके से बहक जाते हैं या बह जाते हैं? सर्वेश जी, मैंने आपको एक ही बात कही है, जो मेरा राजनीति का जो मेरा एक्सपीरियंस है, 20 साल थोड़ा नहीं होता। और मैं वो दिन, ये तो कुछ भी नहीं है, अब मैं जो दिन राजनीति के अंदर गुजारे हैं ना, उस चीज़ से ऊपर उठ चुका हूँ। मैंने तो एक सेवा करनी है हाँसी की जनता की, और हाँसी को बदलने आया हूँ और बदलूँगा। कुछ लोगों ने ये भी सलाह दी होगी कि यार टिकट लिया,
बीजेपी की मिलती है तो बीजेपी की ले ले, कांग्रेस की मिलती है तो कांग्रेस की ले ले, टिकट तो ले ले। कहा है किसी ने? जनता की टिकट है मेरे पास। नहीं, ये डायलॉग तो ठीक है, लेकिन क्या किसी ने कहा है? कहते हैं, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जनता का आशीर्वाद वही मेरी टिकट है। देने आ जाए टिकट ले लो भाई साहब, आपको टिकट दे देंगे, आप चुनाव लड़ाएंगे, कोई भी पार्टी। नहीं, हाँसी की जनता ही मेरी टिकट है, आज़ाद चुनाव लड़ूंगा। ये होना चाहिए स्पष्ट। कई लोग कह देते हैं जी प्रेफरेंस रहेगी टिकट की, टिकट देगी तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय लड़ लेंगे। इन्होंने साफ तौर पे कहा, ये मुझे आपकी बात सही लगी, कम से कम ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि मैंने लड़ना है तो आज़ाद लड़ना है। एडमिट कर लिया, चुनाव लड़ेंगे, आज़ाद लड़ेंगे। और कल इनकी एक वो सम्मेलन है, हाँसी बदलेगा अब बदलेगा हाँसी करके। तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि जाना चाहिए। ईमानदारी की अगर बात करें तो सुनना चाहिए, अपनी बात अगर कोई रखने का मन करता है तो रखनी भी चाहिए, और एटलीस्ट जाने से परहेज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर यंग लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो किसको करेंगे? इनकी बात सुने, बातों में दम लगता है तो सपोर्ट करें, दम नहीं लगता है तो वापस आ जाएं। सब ऑप्शंस आपके पास हैं, लेकिन जाएं ज़रूर, इनको देखें ज़रूर, इनको सुने ज़रूर, या इनके जो समर्थक आते हैं वो क्या कहते हैं उनको सुनना ज़रूर चाहिए। और कोशिश करेंगे, हम भी इस प्रोग्राम को कवर करेंगे और हो सका तो उसको लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे। और नए जो लोग राजनीति में आते हैं उनको चांस, मौका मिलना चाहिए, उनको परखना चाहिए। आप परखिए, तोलिए, और आपको लगता है कि ठीक है तो उसको सपोर्ट कीजिए, और नहीं लगता है तो कम से कम बता दीजिए कि भाई साहब ये कमी थी इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। आप अपने कमेंट जरूर लिखें। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इनका, मैं चाहता था कि आप लोग इनसे तारुफ, आप लोगों का इनसे तारुफ करा दूं, इसलिए मैंने इनको आज स्टूडियो में बुलाया था। और दरअसल इनका 3 दिन पहले फ़ोन भी आया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप आना। उस दिन मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कहीं गया हुआ था। वो होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या? हाँ जी। चलो वो होगी। और इसलिए मैंने इनको इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने। कल इनका फंक्शन है तो आप ज़रूर जाएं, सुने कुछ कह रहे हैं। मैं मेरी हाँसी की जनता के आगे एक बात रखना चाह रहा हूँ। एक जो 1.25 साल जो फील्ड में रहा, हाँसी में आपके बीच में रहा, तो एक समस्या मुझे मेन मिली, बेरोज़गारी हाँसी की शहर के अंदर। उस पे एक मैंने प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, एक मॉडल लेके आ रहा हूँ। सर रोजगार कहाँ से दे देंगे? अगर मान लीजिए चेयरमैन बन भी गए तो रोजगार की तो कैपेसिटी होती नहीं है। सर्वेश जी, ये कल 26 तारीख को पता चल जाएगा हाँसी की जनता को। 27 तारीख को पूरे शहर के अंदर होर्डिंग्स लग जाएंगे कि हमारा हाँसी कैसे बदल रहा है। ये तो मैं फिर देसी में कह दूँ, चाड़ा पाट देगा। अगर कोई रोजगार अगर मन बैठा हाँसी में दे दे तो मुझे लगता नहीं है। देखो ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि भाई नगर परिषद का कोई भी चेयरमैन को रोजगार दे सकता है। वो आज मुझे सफाई कर्मी मिले थे, वो कह रहे थे जी हमें हटाने की तैयारियाँ हो रही हैं। सर्वेश जी, जो मुझे निजी तौर पर, मुझे जातीय तौर पर, मेरे परिवार को नज़दीक से जानता है, उनको 101% आप किसी से पूछ लेना, उनको वो जो रमन कहता है वो करेगा, और करेगा 100% करेगा। सर मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि यथार्थ में दिखता नहीं है, सरकार नहीं दे पा रही है। सरकार ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, रोजगार दे देंगे, कर देंगे, वो नहीं कर पाए, हाथ खड़े हो गए उनके, छुपते फिर रहे हैं। तो आप कहाँ से? सर्वेश जी, जब मैंने, आप कह रहे हैं ना होर्डिंग्स, इतनी बड़ी रामायण लिख दिया आपने। रामायण, मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। हमारा बच्चा होता है, पूरा साल पढ़ता है, स्कूल के अंदर पढ़ता है ना, वो पूरी मेहनत करता है लगन से, और माँ बाप तो ये कहता है हमारा बच्चा पढ़ता है भाई, बहुत तो इतना टाइम दे रहा है। वो बच्चे को पता है कि उसने क्या मेहनत की है। जब एग्ज़ाम दे के आता है, वो आके बताता है पिताजी मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, 99% आ रहे हैं, 98% आ रहे हैं। उसको कन्फर्म होता है उसने मेहनत की है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि हाँसी की जनता के सहयोग से जो मैंने मेहनत की है, जो 1-1.5 साल में उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे टाइम लगा है, और लिखने के पहले मुझे कोई संकोच नहीं हुआ। लेकिन एक मेरा मित्र, मेरा दोस्त को मैंने देखा कि मैं देखना इसमें कोई त्रुटियां तो नहीं है उसके अंदर, वो उसको देख के हंसने लगा। यार क्या लिख दिया आपने, लोग हंसेंगे आप पे। कोई बात नहीं, वो तो मुझे पता है हंसेंगे। मैं, मेरे पत्रकार बंधु भाइयों का भी फ़ोन आएगा मेरे पास, वो भी कहें, काफ़ी उन्होंने क्वेश्चन भी किए, रमन जी आप कैसे, जैसे आप आज कर रहे हो। तो ये मैं इस चीज़ का 26 तारीख को जवाब सारे हाँसी को मिल जाएगा कि हाँसी कैसे बदलने वाली है। चलो मान लेते हैं 26 को इनकी बात भी सुन लेंगे, रोजगार को लेके क्या कह रहे हैं। आज तो लंबा विषय हो जाएगा, वो मुझे लगता नहीं है फिर भी कि रोजगार में कोई चीज़ है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि कल कोई खुलासा करेंगे, रोजगार कैसे देंगे वो देख लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि नगर परिषद की जो नुमाइंदगी करता है वो 4 चीज़ें करा दे तो पास है। पहला सफाई, दूसरी सड़कें, लाइटें, तीसरा हाउस टैक्स में से करप्शन हटा दे, और चौथा जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह देते हैं। 4-5 काम होते हैं, ये काम अगर करते हैं तो वो पास हो जाता है चेयरमैन। आप अपने कमेंट नीचे ज़रूर लिखें, बेबाकी से लिखें।